पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जो आज रिटायर हुए, और अब जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने पाकिस्तान की सिपह सलारी की कमान संभाली है। इससे पहले मैं उस पर आऊँ, मैं आपको बताऊँ कि जो अभी आप सुन रहे थे इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है जिस तरह एक पेज के ऊपर बाजवा साहब की तारीफ़ों के अंबार लगा रही थी, आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जब मैं ट्रेंड्स देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी पार्टी की तरफ से, जिसमें बाजवा साहब के साथ जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है और जिस तरह के ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, काबिल मुज़म्मत है, ये कंडेमेबल, क्योंकि बाजवा साहब ने पाकिस्तान की तारीख में जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत को दी है, किसी आर्मी चीफ ने शायद किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पाकिस्तान की तारीख में नहीं दी। और मैं आज आपको एक वाक़या सुनाते चलूँ। जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था, जब एक पेज था, उस वक्त जनरल बाजवा साहब से मेरी एक मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने मुझे खासा डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये क्या हर वक्त जो है वो इमरान खान और बुज़दार और इनकी हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर देते हो। ये एक ऑनेस्ट लोग हैं, ये साफ शफाफ लोग हैं, इनको चलने दो, इनको मौका दो, इनको टाइम दो। तो उस वक्त मैंने बाजवा साहब से, उन्होंने बड़े हौसले से मेरी बात सुनी थी। बाजवा साहब का ये तो है ना कि खुले डुले आदमी थे, खुल के बात करते, धड़ल्ले वाले आदमी थे और उनमें टॉलरेंस भी बहुत थी। तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया, मैंने कहा सर बात यह है कि फ़ौज की इज़्ज़त करते 3 वजूहात की वजह से। एक ये कि फ़ौजी हमारा जो है वो जान देता है बॉर्डर पे हमारी खातिर। दूसरा ये कि फ़ौज जो है अपने लोगों को कोयर्स नहीं करती। और तीसरा, फ़ौज जो है वो पोलिटिकली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होती, किसी पार्टी के साथ नहीं होती। मैंने उस वक्त कहा था आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कि सर आपकी ये पॉलिसी गलत है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी नेक नीति में मुझे कोई शक नहीं, ना उस वक्त था ना आज शक है, आप मुल्क के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, आप मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जितना मलबा होगा इमरान खान की गवर्नमेंट का वो सारा अफवाज पाकिस्तान पे आएगा। ये हमारे लिए तकलीफ दे है। जितनी तनकीद अपोजिशन की होगी इमरान खान पे, वो सारा का सारा मलबा अफवाज पाकिस्तान पे आएगा, ये भी हमारे लिए तकलीफ दे है। आप अपने आप को ए पोलिटिकल कर लें, ये मैं उनको कह के आया था। और बाजवा साहब का दौर जितना भी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, लेकिन एक बात की उनको दाद देनी पड़ेगी कि आखिरी साल जो गुजरा है या अप्रैल से, उन्होंने उस एडवाइस को माना। मेरी एडवाइस को तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया फ़ौज ने कि उनको ए पोलिटिकल होना चाहिए और उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बेहतरीन फैसला था। और मेरा ख्याल से अब जो लोग उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि एक अच्छे नोट के ऊपर बाजवा साहब यहाँ से गए हैं और उन्होंने फ़ौज को एक अच्छे रास्ते पे डाला है। और जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है ये मेन आर्किटेक्ट रहे हैं उस ए पोलिटिकल अप्रोच के। तो ये भी तसल्ली होनी चाहिए कि कमांड फ़ौज की अब एक ऐसे जनरल के हाथ में है जो ए पोलिटिकल है, किसी पोलिटिकल पार्टी के ना खिलाफ होगा ना पोलिटिकल पार्टी के साथ होगा। गवर्नमेंट जब बुलाएंगी वो ज़रूर आएंगे, मुल्क के लिए वो हमेशा आएंगे, इंस्टीट्यूशन के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं एक बात और, अगेंस्ट ऑल हैवी ऑड्स जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने। और ये मुझे आपको बताने दें कि हुआ क्या क्या मुख्तसरन। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए एक प्रपोजल आया एक्सटेंशन का, और बाजवा साहब एक्सटेंशन दे दीजिए। ये बाजवा साहब की तरफ से नहीं था, ये इमरान खान साहब ने उसको आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया भी जो है वो आधे रास्ते में ख़त्म हो गया। ये जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए आर्मी चीफ ये प्रपोजल था। दूसरा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मार्शल लॉ का इम्कान भी था इस मुल्क के अंदर, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इस आइडिया को की नफ़ी कर दी गई। आपको मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये बात बता रहा हूँ कि मार्शल लॉ इस मुल्क में नहीं लगाना। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो इस मामले को, आसिम मुनीर साहब की तैनाती के मामले को कोर्ट में भी ले जाने की दर पे थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसे बंदे की तो सुन सकता है सुनवाई जो कि एग्रीव्ड पार्टी हो, लेकिन अगर आप किसी और को आगे करके मामले को उठाना चाहें तो वो कोर्ट ने सुनना नहीं था। तो फ़ौज के अंदर जो है वो एक नज़्म व ज़ब्त का डिसिप्लिन ख्याल करते हुए वो जो हमारे मोतबर जनरल थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फिर कोर्ट में जाने का फ़ैसला नहीं किया। आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए कोर्ट तक जाने की बात हो चुकी थी। और चौथा जो था उनको रोकने के लिए वो ये था कि साहिर शमशाद साहब का नाम आया, गवर्नमेंट को बताया गया कि इनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए, लेकिन बिलाखिर उसमें भी नवाज़ शरीफ जो थे वो अड़ गए इस बात पे। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती, गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी इसके अंदर से थी, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ फिर इस पर अड़ गए और जनरल आसिम मुनीर जो है आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। ये मैं आपको तारीख़ बता रहा हूँ हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर, जिसका मैं प्रीवी हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। अब इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी की हुकूमत छोड़ने का फ़ैसला कर दिया, लेकिन मैं इस मौजू पे आऊँगा बाद में। सबसे अहम बात यह है
कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना है कि अब क़यादत हो चुकी है चेंज। अब आपने ये देखना है कि आपने फ़ौज के साथ, फ़ौज यूज़ तो नहीं अब होगी पॉलिटिकली, तो आपने अब करना क्या है? आपने क्या फ़ौज के साथ जंग जारी रखनी है, या आपने अपनी ये जंग जो है सियासतदानों के साथ करनी है, जो कि राइट फोरम है। और इसमें भारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लोग ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि उनके सेनेटर्स जो है वो गालियां दे दी हैं, उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं अफवाज पाकिस्तान की। लेकिन अब जो चेंज ऑफ कमांड हुई, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं, कोई भी ये समझ रहा है, कोई गवर्नमेंट अगर समझ रही है उनके हक में आर्मी चीफ होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो एक न्यूट्रल रहेंगे, ए पोलिटिकल रहेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि वो मिलाइन कर सकेंगे क्योंकि अब क़यादत नहीं आई है, तो ऐसा भी होने नहीं जा रहा। बहुत सी चीज़ें भी खुलने वाली हैं, बहुत से केसेस जो है वो बड़ी बर्क रफ्तारी से जो इस वजह से रुके हुए थे कि पिछली इंतज़ामिया जो थी वो शायद कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, तो अब वो मामला नहीं होगा, मेरिट पे सारा काम होगा, प्रेशर किसी पे नहीं होगा। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। उस्मा बुखारी साहिबा, उस्मान डार साहब, सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब, इससे पहले पंजाब के मामलात पे आए, आपका टेक क्या? अब नए आर्मी चीफ के आने के बाद सियासी पार्टीज़ को जो है और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, और नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बहुत शुक्रिया कामरान आपका। मैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए बाकी कुछ कहना, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत समिंग अप कर दी है कि कोई चीज़ अनकही रही नहीं है। लेकिन मैं बहरहाल अपने जज्बात उसमें शामिल कर देता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है PTI की लीडरशिप के लिए कि वो बैठ के ये सोचें कि वो रिलेशनशिप जिसके बारे में ख़ुद उनके टॉप लीडर से लेके डाउन द लाइन तराने गाए गए, उनकी तारीफ़ों के ऐसे ऐसे यानी कसीदे पढ़े गए कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है, और फिर उसी को जिस तरह से उन्होंने मातून किया है इसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। तो समझ में नहीं आती कि बाजवा साहब पहले ठीक थे कि अब ठीक थे। लेकिन एक एहसान कौम कभी नहीं चुका सकती खान साहब का। मैं उसके लिए बड़े भरपूर अंदाज में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी नालायकी, नाअहली और नाकामी की वजह से फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कर गए। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है आने वाले दिनों के लिए भी, और आने वाली जो हुकूमतें हैं उनके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट की इक्वेशन बनेगी उस हवाले से भी। तो इसको तो आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने बताया, बहुत आउट ऑफ द वे जाके बाजवा साहब ने उनकी सपोर्ट की, और उनको 4 साल जो हुकूमत में थे उसमें मेरे ख्याल से अगर उनकी प्रोटेक्शन को आप माइनस कर दें तो PTI की हालत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दगरगूं होती। आने वाले वक्त के लिए अब मेरे ख्याल से न सिर्फ PTI को बल्कि PMLN, पीपल्स पार्टी, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि अब कोई ऐसा जनरल नहीं है जो किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो। ये रेपुटेशन है जनरल आसिम की, और मैं ये दुआ गो हूँ कि वो अपनी इस रेपुटेशन को मेंटेन रखें, जो कि मुझे यकीन है वो रखेंगे। वो उनके बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मीम्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया जो है PTI का जो उनकी जान है, जो उनकी बेस है, सब कुछ उनका सोशल मीडिया है, उसके ऊपर जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो सबके सामने है। किसी ने तो यहाँ तक भी कहा कि जनरल ज़िया को तो सिर्फ 4 आयतें आती थी, इनको तो पूरा कुरान आता है, तकड़े हो जाए सारे। तो मतलब कहने का ये है कि इस वक्त तबसरा करने की बजाय हमें, मुझे तो ये लगता है कि हमें एडवाइस करनी चाहिए सारी पॉलिटिकल एंटिटीज़ को कि खुदा के वास्ते जमहूरियत खेलें, शफकत मोहब्बत खेलनी छोड़ दें, क्योंकि इसमें बर्बादी है। एक ऐसी पार्टी जिसकी लीडरशिप को जो पजीराई इस मुल्क में थी उसका कोई पैरेलल नहीं है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। इमरान खान के जलसों में जितने लोग आते थे, जो उनके जलसों के अंदर वालहाना आते थे, ये किसी को हासिल नहीं रहा। लेकिन वो जिस बर्क रफ्तारी से वो अब नीचे जा रही है, इसको संभालना इमरान खान का सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैंने आपको वाजवा अपने जनरल आसिम के हवाले से बता दिया कि उनकी रेपुटेशन ही ये है कि वो स्टेट खेलेंगे बिल्कुल, और साइड्स के ऊपर ना उनके कोई। आई टोटली एग्री विद यू। और बुखारी साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, ये मीम्स नहीं, ये रियलिटी है कि उनको पूरा कुरान जो आता है ना, तो उन्होंने उस कुरान को जो समझा, तो उसके बाद ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के आगे बड़ी जुर्रत के साथ बीइंग DG ISI करप्शन के सबूत रख दिए, और जो कि इमरान खान साहब ने उसको अदरवाइज रिएक्ट किया, क्योंकि उनको बड़ा समझाया गया था DG ISI को कि आप छोड़ें, आप क्यों कह रहे हैं, आप छोड़ें। ये मैं नहीं बताऊँ कैसे समझाया उनको, लेकिन उस वक्त जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा था कि मैं अगर फौज की नौकरी कर रहा हूं तो मैं अल्लाह को भी जवाब दूं, तो ये अगर मेरे सामने प्रूफ है तो ये मैं दिखाना ही प्राइम मिनिस्टर को कॉन्सिक्वेंस फेस किए उन्होंने। फिर बहरहाल डार मेरे भाई, अब बाजवा साहब जा चुके हैं और अब नई क़यादत आ चुकी है। आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? क्या उसी तरह अफवाज पाकिस्तान के इदारे को अटैक करना है क्या उसी तरह, या अब आप समझते हैं कि नहीं,
अब 0-0 से गेम आगे चलेगी। अब वो मामला ख़त्म हो गया। आपको जो ग्रीवेंस थी, आपने जितना दिल की भड़ास निकालनी थी, तमगे दे के मीर जाफ़र मीर सादिक के क़यादत को, अब नया आगाज़ है और अब हमने पॉलिटिकल प्ले करना है, ना कि इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करना है। उस्मान भाई, देखिए कामरान, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चूँकि अब बाजवा साहब एक तारीख़ का हिस्सा हैं और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो आए हैं, एक तो फ़ौज के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है। ये खलीज जो पिछले चंद माह में अवाम और फ़ौज के दरमियान आई, उसे दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ए पॉलिटिकल है, आप कह रहे हैं जो प्रोफाइल उनका सामने, तो हमें अच्छा बुहारी साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, आप मेरे लिए काबिल एहतराम चले डार साहब कंप्लीट कर मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? मैं भी नहीं बोलूंगा। आपने मेरी पार्टी के खिलाफ, बुहारी साहब देखें मेरी बात सुनो, आपने मेरी पार्टी के खिलाफ पूरी चार्जशीट दाग दी है जी, शायद पीटीआई वाले लगे हैं। भाई कहाँ लगे? 10 करोड़ सोशल मीडिया यूज़र हैं इस मुल्क में, तो 10 करोड़ के 10 करोड़ पीटीआई वाले हैं। आज़ादी राय रखते हैं, कौन क्या बात कर रहा है, आज़ाद पाकिस्तानी कोई राय दे रहा है उसको भी पीटीआई से जोड़ देंगे जी, ये इमरान खान के कहने पे कर रहा है। हर बहस लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप ठीक है। मैं समझता हूँ हमें फ़ौज को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, हमें फ़ौज को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी। देखिए, जब आपका DGISI पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा तो कोई भी सियासी जमात, ये नहीं कि पीटीआई, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, वो भी कभी फ़ौज पे बात नहीं करेंगे। माजी में आपके सामने PMLN की लीडरशिप जलसों में नाम लेती रही, आर्मी चीफ का, DGISI का। तो खैर, अब ये स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ नए आर्मी चीफ ने तय करनी है कि उन्होंने वाकई न्यूट्रल रहना है, उन्होंने वाकई ही खुद को पॉलिटिकल मामला से दूर रखना है। अगर आने वाले दिनों में आप फिर देखेंगे फ़ौज की तरफ से कोई पॉलिटिकल बयान जारी किए जा रहे होंगे, तो फिर जवाब देने के लिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नून लीग भी जवाब देगी, पीपल्स पार्टी भी देगी। तो ये मैं समझता हूँ ये डिपेंड करता है ज्यादा अदारे की तरफ। उस्मान भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी मेहरबानी ये कीजिएगा कि आज से पहले कभी ये अपॉइंटमेंट भी इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं हुई जितनी इमरान साहब ने टेक्सला के जलसे से काम शुरू किया था। लेकिन चले, अगर आप ये कह रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं नजर आ रहा आपको, तो बड़ी अच्छी बात है। और फौज वाकईतन ए पॉलिटिकल इसलिए भी रहेगी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्किटेक्ट है इस ए पॉलिटिकल पॉलिसी के। उस्मा बुखारी साहिबा, जिम्मेदारी आप पे भी आयद होती है कि आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें नए आर्मी चीफ से कि वो सियासत में किसी तरीके का आपको एडवांटेज देंगे, क्योंकि वाकईतन वो ए पॉलिटिकल है। उस्मा साहिबा, शुक्रिया कामरान। अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती तो फिर हम आउट ऑफ मेरिट और मतलब कोई अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट करने की कोशिश करते, या इमरान खान के भेजे हुए मैसेजेस के थ्रू जो है वो कोई बार्गेन करने की कोशिश करते। हमने ऐसा नहीं किया। हमने मेरिट के ऊपर जो सबसे पहले नंबर पर जनरल आसिम नसीर साहब मौजूद थे, उनको जो है वो आर्मी चीफ बना दिया, और सेकंड नंबर वाले जो हैं वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। तो हमारी कोई, और ये हमारी नज़रिए की जीत हुई है कि जो हम कहते थे कि सियासत में इनका किरदार नहीं होना चाहिए, वो किरदार जो है वो ख़त्म हो गया है। और जो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि उसको हम ख़त्म ही देखेंगे, यहाँ से पाकिस्तान की एक नई शुरुआत होगी। अब पीटीआई वाले जो हैं वो नहायत बेशरम तो हैं, बुज़दिल भी हैं। अब मुझे ये बताइए, हम नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी खला से आया है जिसने बाजवा साहब के खिलाफ ट्वीट्स कर रहा है। वो जो आपके कासिम सूरी साहब हैं, असद उमर है, फवाद चौधरी है, आपकी विमेन MNAs हैं, आपके लोग हैं, वो सारे जो है वो कौन था? बाजवा था। मैं बताती हूँ वो कौन था। आप जो बाजवा साहब पे बातें लगा रहे हैं ना, तो ये भी याद रखिए कि वो बाजवा साहब थे जिन्होंने आपको जो है इलेक्शन मैनेज करा के दिया, आपके अपने चंद चहेतों के साथ मिलके। वो बाजवा साहब थे जिन्होंने आपके लिए मुस्बत रिपोर्टिंग कराई। वो बाजवा साहब थे जो आपकी हुकूमत को जो है वो ताजरों से मुलाकात, फलाने से मुलाकात करके आपकी हुकूमत को बैसाखियां देके जो है वो चलाते रहे। वो बाजवा साहब ही थे जिन्होंने आपको 3.5 साल पूरे करा दिए। वरना यकीन मानिए, अगर बाजवा साहब ना होते, और जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड इनको फेवर मिली है, अगर वो ना मिली होती, ये 1 हफ्ते की मार थे। ये अव्वल तो इनकी हुकूमत ना बनती, और अगर बन जाती तो 1 हफ्ते से ज़्यादा ना रहती। अब वो जो है ये बाजवा साहब ने देखिए क्या किया होगा, उनकी यकीनन बहुत सारी चीज़ें उनके उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने सबके साथ कुछ बुरा तो किया होगा। उन्होंने इमरान खान के साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ की हुई हैं, और इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद एक तरफ और ये 3.5 साल एक तरफ हैं कि इमरान खान जो है वो अभी भी टांगा पार्टी बन के बैठे होते अगर प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो शुरू ना किया गया होता और उसको बाजवा साहब आगे लेके अब तो इमरान पॉपुलर है ना, और रोना यही है। देखिए अब तो इमरान अपने बलबोते पे पॉपुलर है ना, ये तो आप माने। अब तो बाजवा साहब के ए पॉलिटिकल होने के बाद तो इमरान साहब और पॉपुलर हो गए, ये तो आप माने ना इस बात को।
नहीं देखिए, अगर खुद बहुत पॉपुलर है तो फौज को बार बार गैर आईनी काम करने के लिए उकसाता क्यों है? उनको दावतें क्यों देता है कि आप जो है वो इनको हटा के मुझे ले अब आए? नहीं देंगे, अब नहीं अगर देंगे। वो वाकई पॉपुलर है और उसको अपनी पॉपुलैरिटी पे नहीं, वो जरूर देंगे। आपकी गलत फहमी है। आप मुझे ये बताइए, जनरल आसिम नसीर पूरी कौम के, पूरे मुल्क के आर्मी चीफ हैं। क्या इमरान खान जो अपने आप को एक बड़ी सियासी पार्टी का लीडर कहते हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है? अभी तक नहीं दी। जनरल सैयद तो आसिम मुनीर नाम ये है बात उनका, जो है, आसिम मुनीर जी। जी हाँ, जी। और जो ये, और वो देंगे भी नहीं क्योंकि उनके अंदर जो कदूरत है। देखिए, वो बार बार, आपको याद है हमने इस पे बात भी की थी लास्ट टाइम, कि वो करप्शन का, उन्होंने कहा मैं तो नैब मेरे अंडर नहीं था, मैं नहीं कर सका, बिल्कुल और मुझे ठीक। करप्शन के ऊपर। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये हमेशा बताना भूल जाते हैं कि उस शख्स को जिसने आपकी करप्शन और आपके अहले खाना की करप्शन आपके सामने ला के दी, उनसे आप इतना खफा हुए और आपने करप्शन पे इतना बड़ा स्टैंड लिया कि आपने कहा उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। सो खैर, वो तो खुदा का इंसाफ है कि आज वो आर्मी चीफ है। ठीक है, आपको ये पॉइंट आ गया। यही देखिए, एक मिनट, जी। एक आखिरी बात कहने दो। बहुत सारे लोग आज नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ आज भी है, जिसकी सियासत के सारे चलो मिलकर जी, खत्म तुसी करने खिंच चले। खांच के नवाज शरीफ साहब ते लाना होता है, ले आओ तुसी मुबारक होए। ठीक है, फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, नहीं है। डार सियासत साहब, खत्म ऐसे करा दी बात फिर ये है आपने। कि यार सब इमरान कुछ करके साहब देख लिया। इतने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं। ठीक है, एक मेरा सवाल सुन लें डार भाई। इमरान खान साहब इतने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है, हमें पता है कि वो नहीं चाहते सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ लगा, हमें पता है उन्होंने पूरा लॉन्ग मार्च किया, वो उन्होंने पूरा जोर लगाया। लेकिन यार अब जब वो आ गए हैं तो एक ट्वीट तो हो सकता था ना यार, जज्बा खैर सगाली का, वो भी नहीं किया इमरान साहब ने। देखिए कामरान, फिर मैं आपको यही कहूँगा कि हम क्यों जनरल आसिम मुनीर को इतना लंबा डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन पे नए आए हैं, फोकस करने दे। मेरी लाडली बहन अभी एक तासुर और एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि शायद जनरल आसिम मुनीर से कोई इमरान खान की पहले दुश्मनी है और एक ऐसा आर्मी चीफ आ गया जो इमरान खान को फिक्स करेगा। मेरे भाई इमरान खान, अच्छा सुन लो मेरी लाडली बहन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नाजरीन सुन रहे हैं, अपने भाई को बोलने देना, बाद में बारी आएगी जो मर्जी कहना। मैं प्यारे भाई सुन रही ये जो लुकमे होते हैं ना, ये नहीं देते। अच्छा बोले, डार साहब वक्त गुजरा यार, अब बोले बोले बोले। मैं तो बोली मुझे नहीं। बोलने दो ना, कामरान आप बोल बताओ, रही मैं थी, बोली मैं हूँ। सुन रहा था। कामरान बताओ। तो आप चुप रहो ना, बोले, चुप बोले। रहो, मैं अच्छी बातें करूंगा, ना घबराओ, अच्छी बातें करूंगा। ये मेरी बहन है बड़ी जबरदस्त पाकिस्तानी, अगर चुप रहे मेरी बारी पे तो। मैं ये कह रहा था मेरे भाई कामरान जी, तो अब बोलनी नहीं देती ना, मतलब घर में सबसे बड़ी है इसलिए बोलती है अपना चलो बड़ी जाओ बहन बोलो, होने क्या का ये क्या याद मतलब करोगे, जताती क्या याद है। करोगे, जाओ बोलो। तो मैं ये जाओ कह रहा बोलो, था, जाओ बोलो। मैं ये कह, देखे कामरान अब देखिए आज मुझे दिली हमदर्दी है नून लीग वालों से कामरान, और मुझे सबसे ज्यादा दिली हमदर्दी इनके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से है। अच्छा वो आज सबसे ज्यादा शदीद तकलीफ में वो होंगे। क्यों? क्योंकि सीट चुराने के लिए फूना फ्रेंड वो तो महरूम हो गया उनसे, तो इसलिए अब वो अगली इलेक्शन में किसको उन्होंने टेलीफोन कॉल करनी है वो जरूर परेशान होंगे। हो सकता है जाते जाते उन्होंने फोन नंबर भी पूछा होगा कि सर मैंने किसको कॉल करनी है। तो मुझे दिली हमदर्दी है ख्वाजा साहब से। पिछले इलेक्शन में ख्वाजा साहब ने कहा कि हाँ जी मुझे इलेक्शन की रात कॉल आई। तो दूसरा मैं ये कह रहा था, देखिए मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब भी तो कह रहे थे ना जिसको भी लगाना है मेरिट की तैनाती कर दे। खुद मेरी लाडली बहन ने कहा जी मेरिट पे तैनाती हुई है। दो सीनियर मोस्ट जो जर्नैल से लग गया। अब मैं समझता हूँ इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक है। मैं ये आपको बता दूं, हमारा फौज से कोई मामला नहीं है। हमारे कामरान, हमारे सियासी दो हाथ इनसे होने हैं, पीडीएम से होने हैं। ठीक है, मैं दोनों हाथ में आता हूं, ब्रेक लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकल रहा हूं, लेकिन अल्लाह के फजल से भी आप देखिएगा कुछ हफ्तों की गेम है। इमरान साहब ने इसी को कंट्रोवर्शियल बनाना है, इसी सारी सूरत हाल को आप देखते रहिएगा। भी एक ब्रेक लेने के बाद पंजाब के अंदर जो मामला हो रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और उसमें क्या इमरान साहब का ख्वाब पूरा हो सकता है असेंबली तोड़ के फॉर इलेक्शन का, उसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब ने जी सियासी पत्ता तो बहुत गजब का मारा है। आई मस्ट अप्रिशिएट जो उन्होंने कहा कि हम अब असम्बलियों को तोड़ देंगे, उससे बाहर निकल आएंगे। तो बुखारी साहब, एक तो मुझे दो सवाल आपसे आपका तजिया जानना है कि आपको सलीम बुखारी साहब लग रहा है ये कि इमरान साहब इलेक्शन नया ले लेंगे, पंजाब असम्बली टूट जाएगी और उसके बाद 3 महीने के अंदर केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और उसके बाद पंजाब में और केपी में इलेक्शन हो जाएंगे, या आपको नज़र आ रहा है? दूसरा, क्या आपको ये भी नज़र आ रहा है कि अब इमरान साहब की जंग जो है इदारों के बजाय सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के साथ रहेगी? यार सर, योर टेक ऑन इट।
पहली बात तो यह है कि जहाँ तक असम्बलियों को तोड़ने का ताल्लुक है, वो फैसला जो हमने सुना उस वक्त उस दिन की तकरीर में, उसके हिसाब से तो अब तक असम्बलियाँ टूट जानी चाहिए थी। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती, ना उसके लिए हफ्तों का वक्त दरकार होता है। लेकिन मैं पंजाब के हवाले से एक बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जब उन्होंने मुलाकात की परवेज़ इलाही साहब से और उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने का मैंने फ़ैसला कर लिया हुआ है, अब आपको असम्बली तोड़नी पड़ेगी, उसने कहा जी आप हुक्म करें तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि फिर आप वल्नरेबल बहुत हो जाएंगे, वो पंजाब में आके आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो उसके बाद हमारी इतला ये है कि खान साहब ने कहा कि अच्छा मैं इसके ऊपर सोच विचार करके आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से बिल्कुल सेन बात है, क्योंकि मुकदमात की तो कोई कमी नहीं है। ख़ुद इमरान खान साहब हमें बताते हैं कि दर्जनों भर मुकदमात उनके ख़िलाफ़ कायम हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो अदालत में पेशियाँ भी उनको भुगतनी पड़ रही हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे मेरी ये इतला गलत हो, मैं आई विल करेक्ट माई सेल्फ। नहीं, ये आपकी इतला सही है, इसी तरह से ये आपकी इतला सही है। मैं ये बात कहने लगा था, आपने कह दी, आप सही कह रहे हैं। ये वल्नरेबिलिटी वाली बात मैं डर के बोलता हूँ यार, ये उस्मान भाई जो है ना यार, नहीं आप इससे ना डरिए, हमारे भाई हैं यार, इसके आगे नहीं बोला जाता हमसे यार। इनमें आदम स्वाति में भाई होने से डर लगता है। स्वाति साहब तो लोगों की माओ तक पहुंच जाते हैं, डार साहब महज़ब आदमी है। जी 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 जी, बोलो बोलो। नहीं, भाई से ज़्यादा डर लगता है, इसलिए कि प्यार। एनीवे, जहाँ तक KPK का ताल्लुक है, मैं कुछ तबसरा न करता इसके ऊपर अगर मैंने बैरिस्टर सैफ की बात न सुनी होती। वो जब ये तरदीद करते हैं ना कि हमारी पार्टी में असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, तो ये इख्तलाफ की दलील होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए वहाँ पर जो PDM इस वक्त एक्सप्लॉइट करना चाह रही है सूरत हाल को, वो ये है कि उनके कुछ लोगों को अपने साथ मिला के और एक तहरीक जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने के ख़िलाफ़ जो है वो लाई जाए, या फिर उनको साथ मिला के गवर्नर राज की बात की जाए। असम्बलियाँ तोड़ने के लिए ना पंजाब के परवेज़ इलाही तैयार हैं और ना ही KPK के महमूद खान साहब तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब ने अपना फोकस अभी भी इस्टेब्लिशमेंट पर रखा तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। मेरा ख्याल ये कि उनमें कैपेसिटी है कि वो इस पॉलिटिकल लीडरशिप को चैलेंज करें और अपनी फ़ैन फॉलोइंग और अपने वर्कर्स के साथ आगे बढ़ें। अगर यही लड़ाई, और दूसरी लास्ट बात वो ये कि ये चोर डाकू की तकरार अब आप छोड़ दें, क्योंकि आप 4 साल में अपने इक़्तिदार के दौरान भी और अपने पूरे 8 महीने के एजिटेशन में भी कुछ ना अदालतों में साबित कर चुके हैं और ना अब तक एक पैसा उनसे रिकवर। सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। तो अगर आप फोकस करेंगे लोगों, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल। और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। उस्मान भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन एक वजह है, मैं तो इनका इम्तिहान लेना चाह रहा हूँ उस्मा बुखारी साहिबा का, इसलिए आपके पास इनके बाद आऊँगा, टाइम आपको पूरा मिलेगा। उस्मा साहिबा, आप करेंगे क्या? आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ले आए तो 7 दिन के लिए मामला रुक जाएगा, इनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह दें तब भी मामला 7 दिन के बाद उससे आगे नहीं जाएगा। मैं ज़रा आपकी इंटेलिजेंस चेक करना चाह रहा हूँ कि आप करेंगे क्या, आप किस तरह रोक पाएंगे अगर परवेज़ इलाही साहब की बात समझाने के बावजूद इमरान खान साहब ना समझे, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं, और वो उनको असेंबली तोड़वा दी गई, तो पंजाब में तो अगर इलेक्शन कॉल हो गया और पंजाब में PTI जीत गई, तो कौमी असेंबली का जब इलेक्शन होगा अगले साल, तो यहाँ पे तो पूरी आपकी जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो PTI की होगी। अब मैंने आपकी जरा जहानत चेक करनी है जी फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं, मेरी जहानत बहुत कम है, उसको आप छोड़ दें। अच्छा। लेकिन गुजारिश इतनी सी है कि आपने इतने सारे अगर सुना दिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इमरान सीरीज का कोई जो है ना वो कहानी पढ़ी, अगर ये तो फलाना वो जब ये होगा ना ये तब देखेंगे। वो मतलब वो जो है ना वो कहते हैं जब चांद चढ़ता है तो सारी दुनिया देखती है, तो ये हम देखेंगे कि ये कब होता है और ये कैसे होता है। अभी तो ये पहले अपनी पार्टी के अंदर तो कंसेंसस कर लें। देखिए, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाने के लिए इनको 1 हफ्ता लगा है, और अभी भी इनके 1 हफ्ते बाद जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होने जा रहा है उसमें कितने लोग आएंगे और कितने लोग जो है वो इनकी इस तजवीज़ के साथ वो करते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी जो है बड़ी मतलब अल्लाह ने शुक्र किया, उनकी ज़िंदगी जो है वो महफूज रखी, लेकिन उनकी टांगें ज़ख्मी हैं, तो उसको जो है वो बेसिकली और उनकी लेकिन अब ये जो असली टांगे हैं, जो एक टांग है KPK की गवर्नमेंट और दूसरी टांग है पंजाब की हुकूमत, ये दोनों टांगे कांप रही हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये दोनों टांगे अगर गिर गई तो जो जख्मी टांगे हैं वो बेचारी क्या करेंगी। दूसरों को टांगे कांपने का इनको देखने का बड़ा शौक होता है। आज वक्त जो है वो घूम फिर के इनको वहां तक ले आया। आज बाय द वे परवेज इलाही साहब ने मुलाकात भी करनी थी, हाँ अल्लाह से दे, उन्होंने मुलाकात भी करनी थी आज इमरान खान साहब से, वो भी नहीं हो सकी है। और अभी ज़राए से खबरें चल रही हैं कि वो तहलील ना करने का मशवरा देंगे। तो हम तो जो देखिए हमारा राइट है कि हम इस वक्त 50-50 हैं पंजाब असम्बली के अंदर,
तो हम 50% जो लोग हैं हम अपने मैंडेट पे शब खून मारने को रजिस्ट करें और अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें, वो हम करेंगे, वो हमें करना चाहिए। और उसके बाद यह है कि वो वजीर आला जो खुद एक अदालती हुक्म की वजह से यहाँ पे बैठा है, जिसके ऊपर रिव्यू अभी पेंडिंग है, जिसके ऊपर बहुत सारे रिव्यू नहीं होता इस साल, आप फिक्र ना करें। जज साहब का खत क्यों नहीं होता? नहीं हमें करवाना है, ये ऐसे नहीं है, ये क्या बात है, क्यों नहीं होगा? हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हम इतने नहीं, हमारे कहने पे ना सुने, लेकिन ये बात तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए उन्होंने आइन के तहफ्फुज़ की कसम खाई हुई है जजेस हजरात ने, हमारी जो है वो पिटीशंस क्यों 6-6 महीने ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। बाकी ये जो आप उस पे कनात करें। इतने खुशकिस्मत, एक मिनट, डार साहब इतने लकी हैं, इनकी पार्टी जो है वो मुंह से बात निकालती है, पिटीशन तैयार हुई होती है, वो जमा होती है, पॉपुलर पार्टी है। ठीक है, पॉइंट आ गया। जेलस हो रहे हैं, हम बहुत जेलस हो रहे हैं इस बात से, ये नाइंसाफी है हमारे साथ, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। 6 महीने से आप रिव्यू को आपका दबा पॉइंट आ नहीं गया। रख सकते, और अगर वो रिव्यू का फैसला आ जाए, कामरान एक मिनट, अगर रिव्यू का फैसला आ जाए तो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रहते ही नहीं, जब वो रहते ही नहीं तो फिर वो अच्छा, ये तो आप बड़ी दूर की कौड़ी ले आएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा भी इंटरेस्टिंग, डार साहब से बात करके। दूर की कौड़ी नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब आपका पॉइंट आ गया। अच्छा उस्मान भाई, बात ये है कि जो इन्होंने बात कही है ना बुखारी साहब ने, ये बिल्कुल क्लोज टू वो है रियलिटी के। आप लोगों के ऊपर जो केसेस हैं, अब उसमें ऊंच नीच नहीं होगी, केसेस मेरिट पे चल रहे हैं। तो आप सूबे की जब गवर्नमेंट छोड़ देंगे, आप वो हो जाएंगे, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। तो ये आपकी ज़ाती राय में ये बात सही है कि पंजाब की अहम तरीन असम्बली जो है उसको तहलील कर दिया जाए और आप यहाँ पे पावर से महरूम कर दिए जाएं, और उसके बाद ग्राउंड जो है वो आपके खिलाफ भी यूज़ हो सकती है? देखिए, मैं अपने लीडर और आपके साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले को ज़बरदस्त फ़ैसला समझता हूँ कि आइन और कानून में रहते हुए उन्होंने यही फ़ैसला किया कि मैं इस निज़ाम से निकल जाऊँ। अदरवाइज़ जिस तरह उन्होंने कहा था, जितने भी लोग थे वो अलग डिबेट है, हज़ारों में थे, लाखों में थे, इस्लामाबाद चले जाते, इधर शेलिंग, लाठी चार्ज, गोलियाँ चलती, खून रेजी होती और ब्लड शेड होता ना, तो उससे बेहतर था इस निज़ाम से वो निकल गए हैं। मैं सवाल ये उठाता हूँ कि अगर आप पिछले 1 माह के दर्जनों टॉक शोज निकाल लें, आपके प्रोग्राम में ये पीडीएम वाले कहते थे जी हम अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे, पहले ये अपने सूबों से तो निकले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा ही था ना मेरे भाई? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि मेरे लीडर ने जब ये स्टांस लिया और वो करने जा रहे हैं, भाग रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। अगर ये अब ये वो बात थी, वो सोच रहा था शायद उस्मा साहिबा कहेंगे, लेकिन चले मैं अपनी नाकिस राय में ये सवाल करता हूँ आपसे। अगर ये इस तरह करें कि 3 महीने का केयर टेकर सेटअप होता है, लेकिन उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए और सीएम के लिए ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को एक उस पर होना चाहिए, मतलब परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज। अब 3 दफ़ा नाम आएंगे, मतलब आप समझें कि आप 3 दफ़ा आप नाम दे, पहली दफ़ा आप देंगे और वो देंगे, वो रिजेक्ट हो जाए, फिर प्रैक्टिस होगी सेकंड टाइम, फिर प्रैक्टिस होगी थर्ड टाइम, तीनों दफ़ा ये फेल हो जाएगी प्रैक्टिस। जब ये फेल हो जाएगी, क्योंकि हमजा भी नहीं मानेंगे और आप भी नहीं मानेंगे जो नाम देंगे, तो मामला चला जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मामला जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो तो अपना भी कोई नाम दे सकता है, और इलेक्शन कमीशन पे आपको वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद नहीं है। तो फिर वो जो इलेक्शन कमीशन की मर्जी का नाम लगेगा, सीएम पंजाब केयर टेकर और केयर टेकर सेटअप बनेगा, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? ये आपको मंजूर और काबिल कबूल होगा? देखिए कामरान, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि हम केयर टेकर सेटअप पे आपस में ना फाइनलाइज कर सके, लेकिन माजी की एक एग्जांपल मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में जब केयर टेकर सेटअप लगना था, अपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं बैठ सकी इकट्ठे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था। तो डिले हो गया ना मामला। मैं ये कह रहा हूँ कि नून लीग चाहती है मामला 6 महीने तक ले जाए, और कुछ नहीं चाहती वो, उसके बाद इलेक्शन करा देंगे। मेरे भाई ये 15 दिन और 1 माह की बात है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब देना है। बुहारी साहब ने कहा जी कि मेरे लीडर को मशवरा दिया गया है कि आप असेंबली वल्नरेबल हो जाएंगे, इसलिए कि अगर असेंबली तोड़ेंगे तो फिर कानून का हाथ आपको डलेगा। तो बुहारी साहब, अगर मेरे लीडर को अदारों का या इन चीज़ों का खौफ होता कि मैं जेल चला जाऊंगा, तो मेरा लीडर टांग पे 4 गोलियां खाने के बाद 3 हफ्तों में कंटेनर पे ना होता। ठीक है, और मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी जवाब मेरी बहन, जिनको सुन ले, जी बोले करने देना, जिनको जेलों का डर होता है ना, वो 3 साल पहले लंदन दवाई लेने गए थे, ठीक है, आज तक वापस नहीं आए। आ गया वक्त की किल्लत है, क्योंकि मैंने अगली ब्रेक में भी दोनों की राय लेनी है, बुखारी साहब की, उस्मा साहबा की। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि इमरान खान वल्नरेबल। एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं जी, मुकदमात की तफसीलात देखते हैं।
बुखारी साहब जवाब दे दें जो उन्होंने बात की, डार साहब ने वल्नरेबिलिटी से परवाह नहीं, इमरान खान जेल जाने से डरते नहीं है। वो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, फिर मुझे बात करनी पड़ जाती। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि 25 मई के वाक़े के बाद बन्नी किला जाने के बजाय पेशावर कौन चला गया था, और जब तक जमानत नहीं हुई वहाँ से कौन वापस नहीं आया था। पहली बात तो इसका जवाब दे दें। और दूसरी बात, और खुदा के लिए मेरी हाँ में हाँ ना मिला मार देगा मुझे वो जान से। इस्लामाबाद रह रहे थे। वन बाय वन। जी बुखारी साहब। दूसरी गुजारिश ये है, बात अब ये नहीं है कि कौन डरता है और कौन नहीं डरता है। बात यह है कि क्या हम इस सूरत हाल से सीख के अपना पॉलिटिकल किबला दुरुस्त करने जा रहे हैं, या हमने उसी तकरार को जारी रखना है जिसने अल्टीमेट नाकामी से दो सर पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, मैंने सबको लेना। बुखारी साहब अगर आप इजाजत दें। उस्मा साहिबा आप कुछ कहना चाह रही थी? देखें, मुझे वाकई इमरान खान की बहादुरी ख़त्म है वो हमने देखी थी कि पहले वो जो है पुलिस देख के घर की जो है वो दीवार फलांग देते थे बहनों को घर छोड़ के, और अब उनका ये आलम है कि मतलब बता दिया बुखारी साहब ने, बेल के बगैर वो घर से नहीं निकलते, उनके ऊपर जो है वो कोई भी मुकदमा हो जाए। और दूसरी बात ये है कि पूरा लाओ लश्कर जो सदर पाकिस्तान से ज्यादा सिक्योरिटी, तुम्हारे लीडर को गोली नहीं लगी हुई, बस कर दो, किसको पागल बना रहे हो? डॉक्टरों को तो पूछ लो, वो खुद कह रहे हो उसको गोली नहीं लगी, तुम लोग तक्के से कह रहे हो हमारी लीडर को गोली लगी। गोलियां लगती हैं तुम्हें, क्या हो गया आपको? गोली एक गोली लगी है, शौक नहीं, तुम जाके देख लो, तुम जाके देख लो, नहीं लगी गोली। दिखा देंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं फ्रेगमेंट्स हैं, डॉक्टर कह रहे हैं फ्रेगमेंट्स हैं, मैं लेके जाऊंगा ना, फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मैं देखाऊं गोली। एक मिनट, और मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा चुप रहो, बच्चों वाली बातें मत किया करो। अच्छा। जो गोली का निशान है, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ मेरे प्यारे भाई, गोली जो है ना वो छोटे बोर की हो या बड़े बोर की हो, उसकी एंट्री और एग्जिट वो गोली को छोड़े। होती है। अच्छा उस्मान भाई, अब अगले हफ्ते कहते हैं गोली नहीं लगी, ठीक है, डॉक्टर कहते हैं गोली नहीं लगी, गोली बेच रहे हैं। और बस ड्रामेबाजी की भी इंतहा होती है। डार साहब अगले हफ्ते ऐलान करने लगे, बस करो जी, अगले हफ्ते यार ये घबरा गए हैं इलेक्शन से, ये सब सटे आ गए हैं, ज़हनी दबाव में आ गए हैं। मुझे पता है मेरी बहनें पिए नहीं रहेगी, इसलिए ये बेचारी घबरा गई। अच्छा आप दोनों लड़ाई लग रहे हैं, तैयारी करो, इलेक्शन होने लगा है, तगड़े हो गया ना, तगड़े हो गया ना इलेक्शन। बुखारी साहब एक बात बताएं, बुखारी साहब ये अजीब मंजरनामा होगा कि अगर पंजाब में इलेक्शन हो गया, पंजाब में बन गई हुकूमत इनकी, जिसकी भी बन गई, चले इमरान की बन गई, इनकी जिनकी भी बन गई, तो ये तो बड़ा अजीब होगा कि कौमी असेंबली का जब इलेक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पे तो केयर टेकर सेटअप भी नहीं होगा पंजाब के अंदर, कि ये अजीब हशपप नहीं हो जाएगा? सर क्या होगा बुखारी साहब अगर ऐसा हो गया, अब अगर ये मंजरनामा? देखें, पहली बात तो यह है कि जो तवक्कात हैं पीटीआई की लीडरशिप की कि वो उसी तरीके से एक स्वीपिंग इलेक्शन जीतेंगी, वो सिनारियो जो है वो जो फैसलों में ताख़ीर हो रही है वो सिनारियो बदलता जा रहा है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पंजाब में इलेक्शन जो है वो स्वीप कर जाएंगे। जो बाई इलेक्शन जीतने का ताल्लुक है, इससे पहले जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो 15 में से 14 इलेक्शन जो है वो PMLN जीत गई थी। एक उनके घर की सीट नुशहरे वाली, बुखारी साहब बहुत माजरत, मुझे वक्त की किल्लत हो गई है, अब मुझे आखिरी जुमला ये है कि आप जरा आज़ाद कश्मीर के लोकल बॉडी के इलेक्शन पे, ठीक है, वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ खड़ी है PTI के। बात ये है कि जनाब ये वल्नरेबिलिटी वाली बात जो है ना, ये इनकी बुखारी साहब की बिल्कुल सही है। और इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस अब तक बहुत स्लो चल रहे थे ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अब और कोई बात किए बगैर वो अब अपनी राइट मेरिट की स्पीड पे चलेंगे। आज के बाद से मेरिट पे चलेंगे, स्लो नहीं होंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।